बहुत से साधक ये कहते हैं कि माँ बगलामुखी की अगर साधना आप गलत तरीके से करते हो तो वो आपके जीवन में आर्थिक तंगी ले आती हैं, आपको बहुत परेशान करना शुरू कर देती हैं। क्या ये सब सत्य है? देखिए, गलत तरीका क्या है? जब प्रेम नहीं है तो तरीका ही है ना फिर खाली। तो पहले प्रेम तो लाओ। मम्मी, अम्मी, आई, हैं? कुछ भी तो बोलो। बोलना तो सीखो, रोना तो सीखो उसके लिए। जब तुम्हें भूख लगेगी तुम रोओगे और वो अपने आप भागी आएगी। जब तुम सोचोगे कि भाई मैं रोऊंगा तो कैसे लगूंगा, 4 जने देख रहे हैं, तो इसका नाम अभी प्रेम कमजोर है। अभी प्रेम कमजोर है। जब तुम में प्रेम है ना तो तुम सोचोगे नहीं पड़ोसी क्या देख रहा है, अड़ोसी क्या देख रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे जब भाड़ में गया। सर, भगवान शिव की जब बात हो रही है तो भगवान शिव की तीसरी आंख का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। आज आप देखिए, सही मायने में जब चेतना जागृत हो जाती है जी। चेतना की जागृति ज्ञान से होती है। हाँ। और तीसरा नेत्र ज्ञान। आपके समक्ष कोई व्यक्ति, अब मैं इसको ऐसे समझने का प्रयास करता हूं। बुद्ध जा रहे हैं, जंगल से निकल रहे हैं, उनके पीछे से अंगुलीमाल चाकू लगा करके बोलते हैं रुक जा, तू ठहर जा। बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बुद्ध ने इतना ही बोला और अंगुलीमाल के हाथ से चाकू छूट गया। अच्छा। क्योंकि बुद्ध आचरण में हैं। आज के सो कॉल्ड जो संत हो गए या XYZ गुरु हो गए, वो आचरण से नहीं है। आपको अपने आचरण में भी वह ज्ञान उतारना होगा। जब आपके आचरण में आ जाएगा ना, तो जब आप किसी को बोलोगे तो आपके हृदय में आ जाएगा और आपको मानने पर विवश होना पड़ेगा और प्रेम आपको विवश करा देता है। आप हमेशा पीले वस्त्रों की, मैंने जब इससे पहले भी पॉडकास्ट किया था तब भी आपने पीले वस्त्र पहने थे, और जब भी हम बात करते तो आप कहते हैं कि माँ बगलामुखी को स्वर्ण, पीले वस्त्र, हल्दी, ये सब कुछ बहुत पसंद है। तो इसका महत्व क्या है? पीले रंग जो होता है वैसे तो ज्ञान का वर्ण है, पीत वर्ण ज्ञान का वर्ण भी है। और माँ पीताम्बरा को, क्योंकि उनका एक नाम पीताम्बर भी है, भगवान कृष्ण का नाम पीताम्बर है, तो भगवान कृष्ण, क्योंकि चेतना स्वयं कृष्ण है, तो चेतना की अधिष्ठात्री देवी पीताम्बरा हुई यानी बगलामुखी हुई, तो इसलिए भी उनको पीताम्बरा कहा जाता है। और ज्ञान और आकर्षण, विशेष रूप से जब कुछ प्रयोग होते हैं मंत्रों के, स्तंभन के, तो वहां हल्दी का प्रयोग होता है। आकर्षण सिंदूर में होता है, लाल वस्त्रों में आकर्षण होता है, एकदम से आकृष्ट करते हैं। आप 200 आदमी कहीं हो और कोई लाल रंग के कपड़े किसी ने, स्त्री ने या किसी ने भी पहन रखे हो, तो एकदम से आकृष्ट हो जाएंगे आप उसके प्रति। तो इस लाल रंग में, इसीलिए मांग पे सिंदूर लाल रंग का लगाया जाता है, माथे पे बिंदी लाल रंग की लगाई जाती है, क्योंकि आकर्षण की शक्ति सिंदूर में है। ठीक इसी प्रकार से स्तंभन और विद्वेषण और अलग अलग प्रयोग एक तरीके से नहीं करा जा सकता। तो मंत्रों का उपयोग और प्रयोग करते हुए हल्दी का प्रयोग करते हैं, जैसे हम तिल का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब बात निकली है तो एक और बात करते हैं कि भगवान शिव के ऊपर, जैसे अभी हमने चर्चा करी थी कि हल्दी का प्रयोग करें, हल्दी चढ़ा सकते हैं, सूखी हल्दी भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा। जो पिसी हुई हल्दी होती है, या हल्दी की गांठ भी चढ़ा सकते हैं, या दुग्ध हल्दी मिश्रित करके और उसको चढ़ा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से काले तिल भगवान शिव पर चढ़ाएं, या जौ, किसी का अगर जमीन से रिलेटेड कोई समस्या है तो जौ, किसी का जैसे कई बार क्या होता है, फ्लैट निकला हुआ है, आ नहीं रहा, मिल नहीं रहा, कोई प्रॉपर्टी का वो है, डिस्प्यूट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कि वेटिंग में है कि आने वाला है, हो जाएगा, तो वहां आप जौ का इस्तेमाल करवाते हैं। या किसी के ऊपर जैसे कोई शारीरिक कष्ट है तो वहाँ गिलों का उपयोग भी होता है। हम दूध में डुबो करके उसको रात्रि भर करा करके उस दूध को भगवान शिव पर बगलामुखी के मंत्रों के साथ उसके भगवान शिव पर चढ़वाते हैं और गिलों